सुबह उठ करके किचन में आ करके जब ढुन सी आवाज़ आने लग जाती है बर्तन की, तो ऐसा लगता है कि सुबह हो गई है घर के दूसरे सदस्यों को। लेकिन हमारे लिए तो सुबह उसी वक्त हो जाता है जब हम सुबह सो के उठते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान करते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद किचन में आते हैं। तो हमारे साथ साथ किचन में आने के बाद हमारे घर के दूसरे सदस्यों की सुबह होती है। सुबह होने के लिए सबसे पहले गर्म पानी करना होता है, नींबू पानी तैयार करना होता है। अब तो खैर मम्मी जी अभी थोड़ा कम उन्होंने कर दिया है नींबू पानी लेना, और कमल को सुबह सुबह नींबू पानी की अभी ज़रूरत होती है। और मैं जो है मेरे दिन की शुरुआत होती है, पहला जो मेरे अंदर निवाला या पानी जाता है वो ये जाता है कि मैं या तो अजवाइन का पानी लेती हूँ या सौंफ का पानी लेती हूँ, रात में भिगो के छोड़ देती हूँ, सुबह उसे उबाला दे करके और उसे मैं पीती हूँ। अब ये सब कुछ करना मेरा शुरू हो गया था, 1 कप पानी वो मेरा होता है। तो ये सब कुछ होने के बाद में क्या है कि मैं किचन में काम कर रही थी, तो मम्मी जी के कमरे से ना आवाज़ आ रही थी बार बार। तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी, पहले लगा कि फ़ोन पे वो बात कर रही हैं, तो मेरा ध्यान उधर कंसंट्रेशन जो है बार बार उसी तरफ जा रहा था। मैं उसी तरफ देख रही थी कि शायद वो आवाज़ दे रही है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद मुझे लगा कि फिर आवाज़ उनकी आनी बंद हो गई, तो मुझे लगा फ़ोन से उन्होंने बात करना बंद कर दिया है। पर मैं जब गई तो जा कर के मैंने देखा तो वो आराम से सो रही थी और वो सोए सोए बोल रही थी। उनको देख के आई तो इत्मीनान हो गया। सोने में बोलने की थोड़ी थोड़ी आदत अब इधर बढ़ती जा रही है मम्मी की। खैर मेरा 10 बजे तक सारा काम ख़त्म हो गया, मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई। आई तो देखा कि ये रखा हुआ है। आज का जैसा कि आप सबको मालूम है, कुछ कभी ऑनलाइन मंगवाते रह रहे हैं घर के लिए। तो बाकी तो जो शॉपिंग करके लाए थे उसी में मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, तो ये मेरे को ये जूट का डोरमैट दिखा, बहुत ही खूबसूरत था। अब इसको या तो डोरमैट यूज़ कीजिए या वॉल हैंगिंग भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अभी देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। ये अच्छा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा था, तो मैंने एक पेयर मंगवा लिया है, ये देखिए। और इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ किसी तरह से, सोफ़े के बैक पे भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से इसको कील लगा करके, या अपने बेडशीट के बैक साइड पे भी इसे यूज़ कर सकती हूँ, या डोर मैट यूज़ कर सकती हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अभी देखती हूँ कैसे यूज़ करूँगी, पर ये अभी ऑनलाइन मैंने मंगवाया है। कैसा लगा आपको बताइएगा। अब यहाँ बैठे हुए आप सबसे बातें कर रही थी ना, तो अचानक मेरे पास ना कानों में बिल्ली के रोने की आवाज़ आई, तो मैं वहाँ से निकल के भागी। तो मैंने चेक किया कि नीचे वाले पोर्शन में तो कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो अंदाज़ा लगा कि छत से आवाज़ आ रही है। अब छत से मैं धीमे धीमे सधे पाँव से गई ऊपर कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो अचानक देखा वो जो बिल्ली हमारे छत पे बैठी रहती है ना, वो प्रेग्नेंट है। तो वो शायद मेरे ख़्याल से उसको पेन हो रहा होगा, तो वो वही रो रही थी। खैर उसको जगह दे दिया। फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर अपने गार्डन को भी निहार लेती हूँ, देख लेती हूँ। तो ये सारे प्लांट्स मैं देख रही थी। आप सबको हमेशा मैं इस प्लांट को दिखाती रहती हूँ, इतना ये खूबसूरत सा लगता है ना प्लांट, बहुत ही सुंदर है। आप सबको कभी अगर कहीं से मिले तो ज़रूर लगाइएगा। इसमें भी 2 वेराइटी होती है। ये वाली जो बड़ी वाली वेराइटी मेरे एक बहुत ट्री वाली है ना, वो इतना कलरफुल नहीं होता है, पर ये वाला बहुत कलरफुल होता है। अब छत पे भागती हुई आ ही गई थी, तो जब बिल्ली रानी को वो छोटा वाला कमरा है वो खोल दिया, वहीं पे वो बहुत पिछले तो 3-4 सालों से बच्चे दे रही है, जन्म देती है वहीं पे। तो मैंने उसका मैटरनिटी होम रूम का नाम ही रख दिया है। तो उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा अपने टेरेस गार्डन को आप सबके साथ शेयर कर लूँ। और शेयर करते करते मुझे कुछ प्लांट्स में सूखे हुए मिट्टी दिखी, तो मैंने कहा कि इसमें पानी भी डाल देती हूँ। तो बस ये सारा कुछ करते हुए मैं जितने सूखे सूखे प्लांटर थे उसमें पानी वानी डाला, और इसी के साथ साथ में इसी बहाने जो है थोड़ा वर्क जो मैं शाम को आती इवनिंग कपड़े उपड़े चेंज करके, तो उसको इसी वक्त मैंने कर लिया। और अभी थोड़ी ना हवा भी तेज़ तेज़ चल रही थी, तो खैर ये सारा काम निपटा के मैं फिर वापस नीचे गई। अब टेरेस गार्डन का काम ख़त्म करके मैं नीचे गई थी कि एक फ़ोन आया जिसमें थोड़ा सा सैड न्यूज़ था हमारे ऑफिस के किसी अपने कोलीग के बारे में। तो अब मैंने उसके बाद कोई शूट नहीं किया। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे सुबह कहीं 9:30 बजे जाना था। तो ये देखिए कि 9:30 बजे हैं, मैं निकल गई थी घर से और मुझे गुरुग्राम तक जाना था। तो पहले मैंने यहाँ से 3 व्हीलर लिया,
धौला कुआं में जाने के लिए मैं निकल गई। धौला कुआं गई तो वहाँ जा कर के फिर मुझे मेट्रो से जाना था आगे। वहीं पे और भी ऑफिस के लोग थे, मिलने वाले थे सारे। तो यहाँ से मैंने पहली बार अपनी लाइफ में धौला कुआं मैं उतरी हूँ और मेट्रो ले करके। तो ये मुझे क्रॉस करना था क्योंकि मैं राइट साइड में थी। तो क्रॉस करते हुए थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा था। अच्छा, कभी कभी बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं ना, तो मैं हिम्मत कर जाती हूँ, वरना मुझे थोड़ा सा डर ही लगता है कि मैं मेट्रो में उतना ज़्यादा सफ़र मैंने नहीं किया है। तो आना जाना डेस्टिनेशन पे कहाँ पे कौन सा स्टेशन होगा ये समझ पाना मुश्किल होता है। पर जब मैं इस पे आई तो दोनों तरफ का जो सीन है वो देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतनी ऊंचाई से सड़क को देखना एक सुखद सा अनुभव भी हो रहा था मुझे। ये देखिए कितना अच्छा, ये एयरपोर्ट की तरफ से जो ट्रैफिक है वो आ रही है, सीपी की तरफ जा रही है। और फिर उसके बाद मैंने इसको क्रॉस करने के बाद उतर गई। उतर के जब सारे लोग आ गए और ये वाली सड़क है जो सीपी की तरफ जा रही है, तो मैं सबके साथ मिल कर के आगे जहाँ हमें जाना था हम सब जो है चले गए। क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि सब ऑफिस के दोस्त कलीग जो हैं वो एक साथ मिलें और उनके साथ उठने बैठने का मौका मिले। तो ऐसा जब हमें लाइफ में कोई एक दिन भी कोई तय करता है तो अच्छा लगता है। और इस तरह से हम सब जो है अपनी लाइफ को एक एक दिन अच्छे सुखद रूप से आगे बढ़ा लेते हैं। मैं सीढ़ी को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो मैं, तो मैं सीढ़ी से उतरी और चढ़ी भी थी। तो चलिए, अब मैं यहाँ तक उतर गई थी और यहाँ पे अभी मुझे खड़े होकर के वेट करना था, सारे धीरे धीरे आ जाएं, फिर यहाँ से हमें आगे के लिए निकलना था। घर तो मैं वापस आ गई थी वहाँ से, तकरीबन 1 बज रहा था। खाना वाना खाया, फिर सब लोग बैठे रहे। रोज़ आजकल यही सब बातें होती रहती हैं, गुजरे हुए लम्हे, आने वाले लम्हे, क्या करना है। और मेन जो आजकल है वो तो तैयारी हो रही है जाने की दीदी के यहाँ, और कल दीदी को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। तो वो सब भी आज लकी आने वाला था, आप सबको मैंने बताया था। अब क्या है कि पराठी तो बना ली थी, हुआ डिसाइड कि क्या रात में खाना बनना है। तो कमल ने कहा कि पराठी बना लेते हैं और जीरे वाले आलू मैं बनाऊंगा आज, मैंने रेसिपी देखी है। अब थोड़ा इस उम्र में आके उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बनाने का, सीखने का शौक़ करता है। वैसे तो पूरी ज़िंदगी उनको अंडा उबालने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। चाय भी बड़ी मुश्किल से, हमारी शादी के तकरीबन लगता है 20 सालों के बाद मेरी छोटी सिस्टर ने उनको सिखाया था चाय बनाना। तो चाय बनाना और वो, लेकिन अभी जो है घर में है तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीखते रहते हैं गूगल से सर्च कर करके। खैर, वो गए थे एयरपोर्ट लक्की को लेने के लिए, तो उतनी देर में देर हो रही थी, 9:30 बज गया। तो मैंने कहा कि मैं खुद ही अब उठ करके बना देती हूँ जीरे वाला आलू। थोड़ा हींग वोंग वगैरह उसमें डालना था, अलग से तरीके से थोड़ा सा इसमें साबुत मसाला में डाल देती हूँ, और लहसुन अदरक लंबे लंबे लच्छों में काट के इसके अंदर डालती हूँ, और थोड़ा सा सौंफ डाल देती हूँ। तो मैं जीरे का आलू जो बनाती हूँ वो थोड़ा अलग तरीके से, तो इस तरह से बन गया। तो हमने कहा कि बना के रख देती हूँ, क्योंकि आते आते अब जो है 10 बज गए थे तकरीबन। अब सिर्फ ये इंतज़ार था कि वो लोग आएँ और खाना खाएं, और फिर हम सब बैठे और गप्पे लगाएं। दोस्तों, रात के 12:08 अब हो गए हैं और मैं सोने जाने की तैयारी करने लगी थी। तो मैंने कहा आप सबसे विदा ले लेते हैं, अब आज का दिन तो पूरा ख़त्म हुआ है। तो मैं आप सबसे बस इतना ही बताना चाह रही थी कि कल फिर सुबह उठने के बाद अगर वीडियो को मैं क्लोज़ करने लगती तो बहुत टाइम लग जाता, और उसमें फिर परेशानी होती है। और कल सुबह फिर 10 बजे निकलना है गुरुग्राम के लिए, दीदी को लेकर के। कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, क्योंकि दीदी का बेटा बड़ा वाला आया था ना लकी, तो उसको मिलना था डॉक्टर से। तो बस यही सब कुछ है। और अभी आज वो लखनऊ से फिर आया, बहू को छोड़ करके, बहू और बच्चों को छोड़ करके वहाँ। तो बस उसका भी इतना हेक्टिक बेचारे का शेड्यूल हो गया है। पहले यूएस से आया, तो फिर यहाँ आया, फिर माँ से मिल करके फिर गया बच्चों को और उनको छोड़ने के लिए, फिर अभी आज आया है। और कल को फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद परसों वापस जाएगा।
और उसके बाद हम सबको भी जाना है देवरिया। मैंने आपको बताया था उसके दीदी के पोते का जो मुंडन है इसमें। तो बस ऐसे ही अभी चल रहा है। तो जितना जैसे जैसे टाइम टाइम मिलता जा रहा है मैं वीडियो को वहाँ पे क्लोज कर लेती हूँ और पूरा कर लेती हूँ। और आप देख रहे हैं कि इस टाइम में मैं इतना थक चुकी हूँ कि शब्द कुछ और बोलने की कोशिश कर रही हूँ, निकल कुछ और रहा है। तो बस अगर कहीं कुछ गलती हुई होगी तो उसको माफ़ कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा हो रहा है कि हम सर्दी को धक्का दे दे के दरवाजे से बाहर करके आते हैं और जैसे हम पलट रहे हैं तो फिर सर्दी वापस आ जा रही है और अपने ही नहीं आ रही है, साथ में बारिश भी लेके आ रही है। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे में आपको अपने सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना है। तो अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।